हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज की इस वीडियो सेशन में हम 11 से 20 अगस्त तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का सुपर फास्ट रिवीजन करने वाले हैं। इस सीरीज़ का ये पार्ट 3 है। ऑलरेडी 2 पार्ट्स अपलोड हो चुके हैं, उन्हें आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। सेशन शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, विजेता बैच जो कि बैंकिंग अवेयरनेस स्पेशल बैच है, ये स्टार्ट हो चुका है हमारी करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर। कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस इसमें आपको प्रोवाइड करा रहे हैं और बैंकिंग अवेयरनेस के अलावा इंडियन इकोनॉमी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो एसएससी, रेलवेज या फिर स्टेट पीसीएस में पूछे जाते हैं वो भी हम इसमें कवर करेंगे। तो न केवल बैंकिंग एक्सपीरियंस बल्कि और भी एग्जाम्स जहाँ पर इंडियन इकोनॉमी पूछी जाती है उनके लिए भी ये इक्वली महत्वपूर्ण बैच रहने वाला है। फिलहाल 399 में आपको हम ये बैच प्रोवाइड करा रहे हैं स्टार्टिंग के 100 स्टूडेंट्स के लिए। इसमें वीडियोस प्लस पीडीएफ दोनों आपको प्रोवाइड की जाती हैं और आपको डेमो लेक्चर्स भी हमने जो है अवेलेबल कराए हैं ताकि आप देख सकें किस तरह के लेक्चर्स हैं, किस तरह की पीडीएफ्स हैं, वो आप हमारी करंट अफेयर्स फंड ऐप पर देख पाएंगे। तो ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए, वहाँ पर आप डेमो लेक्चर्स देख लीजिए, उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हैं इस कोर्स के लिए। 2024 में फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में कौन सी भारतीय कंपनी सर्वोच्च स्थान पर है? सही आंसर ऑप्शन बी है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। इकोसॉक के नवनिर्वाचित अध्यक्ष रॉबर्ट रॉय संयुक्त राष्ट्र में किस देश के राजदूत और स्थायी प्रतिनिधि हैं? सही आंसर ऑप्शन ए है कनाडा। 2024 के लिए कोरिया पर्यटन के मानद राजदूत यानी कि ऑनररी एम्बेसडर ऑफ कोरिया टूरिज्म किसे नियुक्त किया गया? सही आंसर ऑप्शन बी आनंद कुमार है। आदि चुंचुरगिरी जिसे अब मोर अभ्यारण्य घोषित किया गया है किस भारतीय राज्य में स्थित है? सही आंसर ऑप्शन बी है कर्नाटक। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली नेपाली महिला कौन थी जिनके नाम पर हाल ही में एक चंद्र क्रेटर यानी कि लूनर क्रेटर का नाम रखा गया? सही आंसर ऑप्शन डी है पसांग लामू शेरपा। एक एस्पिरेंट का मैसेज आया था कि सर स्पीड थोड़ा कम किया कीजिए बोलने की, तो ये सुपर फास्ट रिवीजन है, ठीक है। और अगर आपको स्पीड का कोई इशू है तो उसमें एक ऑप्शन भी आता है यूट्यूब में, आप वहाँ से स्पीड कम भी कर सकते हैं, ठीक है। सामने ही दिख जाता है, जिसे तेज करनी है वो तेज कर सकता है और जिसे कम करनी है वो कम कर सकता है। तो 0.5 पर कर सकते हैं आप, जिसे तेज करना है 1.5 पर कर सकता है। विकसित भारत को प्राप्त करने में नौसेना की भूमिका के लिए भारतीय नौसेना प्रमुख द्वारा जारी रणनीतिक दृष्टि दस्तावेज का शीर्षक है CNS कोर्स टू स्टील 2024। पुरंदर हाईलैंड्स फार्मर्स प्रोड्यूसर्स कंपनी लिमिटेड किस देश को अपना अंजीर रस निर्यात कर रही है? सही आंसर ऑप्शन सी पोलैंड है। निधि सहकारी बैंक लिमिटेड पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आंगनवाड़ी केंद्र गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में स्थापित किया गया। भारत ने CAVA महिला वॉलीबॉल नेशंस लीग जीती। हाल ही में भारतीय राज्य हरियाणा ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सभी फसलों की खरीद की घोषणा की। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस यानी कि इंटरनेशनल यूथ डे ये 12 अगस्त को मनाया जाता है। पेरिस 2024 ओलंपिक में भारत के अमन सहरावत ने डेरियन टॉय क्रूज को हराकर कांस्य पदक जीता। पेरिस 2024 ओलंपिक में भारत ने शूटिंग में 3 पदक जीते। भारतीय वायुसेना ने उदार शक्ति अभ्यास 2024 में मलेशिया में पार्टिसिपेट किया। तिमोर लेस्ते का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ग्रैंड कॉलर ऑफ द ऑर्डर है जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को मिला है। भारत सरकार में कैबिनेट सचिव टीवी सोमनाथन को नियुक्त किया गया। AI भारत 5G 6G सैंडबॉक्स हैकाथॉन लॉन्च किया डॉक्टर नीरज मित्तल ने। संशोधित प्रधानमंत्री G1 योजना के कार्यान्वयन के लिए नई समय सीमा है 2028-29। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत प्रदान की जाने वाली सरकारी सब्सिडी रहेगी 2.30 लाख करोड़ रुपीस। भारत भर में 9 विश्व स्तरीय अत्याधुनिक स्वच्छ पौध केंद्र स्थापित किए जाएंगे, स्टेट ऑफ द आर्ट क्लीन प्लांट सेंटर्स। वित्त वर्ष 2024-25 से 2028-29 के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए कुल वित्तीय परिव्यय या फिर टोटल फाइनेंशियल आउटले 3,06,137 करोड़ रुपए की है। रेल मंत्रालय की 8 परियोजनाओं को आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी ने मंजूरी दे दी है। माफ कीजिएगा, अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान और MIT यूनिवर्सिटी ने आयुर्वेद शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 109 अधिक उपज देने वाली जलवायु लचीली और बायोफोर्टिफाइड फसल की किस्में जारी की। मुनाल उपग्रह प्रशिक्षण के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। पेरिस फ्रांस में 2024 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में समग्र पदक तालिका में यूनाइटेड स्टेट्स शीर्ष पर रहा।
नटवर सिंह, जिनका हाल ही में निधन हो गया, ये प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के नेतृत्व में विदेश मंत्री के तौर पर कार्यरत रहे। मार्च 2024 में आरबीआई का डिजिटल भुगतान सूचकांक था 445.50। विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। विश्व अंगदान दिवस 13 अगस्त को मनाया जाता है। महाराष्ट्र राज्य में ASUSE 2021-22 और ASUSE 2022-23 में सबसे अधिक प्रतिष्ठान ग्रामीणों से संयुक्त दर्ज किए गए, यानी एनुअल सर्वे ऑफ अनइनकॉर्पोरेटेड सेक्टर एंटरप्राइजेज, ये इसका मतलब है ASUSE का। नेशनल फीडर मॉनिटरिंग सिस्टम नियंत्रण केंद्र का उद्घाटन गुरुग्राम में हुआ। सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशंस यानी कि स्विफ्ट भुगतान धोखाधड़ी से निपटने में मदद के लिए एक्सिस बैंक के साथ साझेदारी में एक AI परियोजना शुरू करेगी। भारत में ड्रोन इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए थेल्स और गरुड़ एयरोस्पेस, इन दोनों कंपनियों ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत में साइबर सुरक्षा को मजबूत करने के लिए PwC इंडिया एंड माइक्रोसॉफ्ट इंडिया ने साझेदारी की घोषणा की है। पेपल उन कंपनियों में से एक नहीं है जिन्हें सीमा पार भुगतान एग्रीगेटर लाइसेंस प्राप्त हुआ है। इसका मतलब एडियन, बिलडेस्क और अमेजॉन पे, इन्हें हाल ही में क्रॉस बॉर्डर पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस प्राप्त हुआ। इंद्रजीत कैमोत्रा को यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक का MD और CEO पुनः नियुक्त किया गया। फेयरफैक्स फाइनेंशियल, एमिरेट्स, NBD और कोटक महिंद्रा बैंक को IDBI बैंक के लिए फिट एंड प्रॉपर सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ। मार्च 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष में बैंकों द्वारा बट्टे खाते में डाली गई कुल राशि थी 1,70,270 करोड़ रुपए। बट्टे में मतलब रिटर्न ऑफ की गई, राइट ऑफ की गई। 2014 से RBI ने 78 शहरी सहकारी बैंकों के लाइसेंस रद्द कर दिए। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के दूसरे उपाध्यक्ष के रूप में अभिनव बिंद्रा को चुना गया। कुल संपत्ति के हिसाब से दुनिया के शीर्ष सबसे धनी केंद्रीय बैंकों की सूची में RBI 12वें नंबर पर है। केमैन द्वीप समूह में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में मयंक जोशी को नियुक्त किया गया। पाकिस्तान सरकार अरशद नदीम को हिलाल-ए-इम्तियाज पुरस्कार देगी। SBI जनरल इंश्योरेंस ने HSBC इंडिया के साथ बैंक एश्योरेंस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। व्यापक मोटर और गैर जीवन बीमा पॉलिसियों की पेशकश के लिए महिंद्रा फाइनेंस ने चोला MS के साथ साझेदारी की। कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक ने एडलवाइज लाइफ इंश्योरेंस के साथ बैंक एश्योरेंस समझौते पर हस्ताक्षर किए। पाइन लैब्स के स्वामित्व वाली सेतु ने UPI केंद्रित भुगतान प्लेटफॉर्म के लिए एक्सिस बैंक के साथ साझेदारी की है। PNB मेटलाइफ इंडिया इंश्योरेंस ने भारत मैन्युफैक्चरिंग फंड लॉन्च किया। वर्ल्ड बैंक भारत में ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर परियोजना के लिए 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर की वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है। RBI के अनुसार 2029 तक भारत का जो रेमिटेंस है वो 160 बिलियन US डॉलर तक पहुंच जाएगा। विश्व बैंक की विकास रिपोर्ट 2024 के अनुसार मौजूदा दर पर भारत को संयुक्त राज्य अमेरिका की प्रति व्यक्ति GDP के 1/4 तक पहुंचने में 75 साल लगेंगे। मुथूट कैपिटल सर्विसेज ने अपने इलेक्ट्रिक वाहन पोर्टफोलियो के लिए दीर्घकालिक ऋण निधि जुटाने के लिए UK स्थित डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ साझेदारी की है। L&T फाइनेंस लिमिटेड को RBI से NBFC के रूप में पंजीकरण का प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ। संशोधित ब्याज सहायता योजना के तहत किसानों को 3 लाख रुपए तक के ऋण पर प्रदान की जाने वाली रियायती ब्याज दर है 7%। IIT इंदौर ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन को लाइव लोकेशन ट्रैकिंग के लिए जूते वितरित किए। गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ राज्य में विकसित किया जाएगा। भारत में सर्वश्रेष्ठ शैक्षणिक संस्थानों की रैंकिंग की राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क सूची के अनुसार IIT बॉम्बे सर्वश्रेष्ठ इनोवेशनल संस्थान घोषित किया गया। भारत श्रीलंका संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति का 10वां संस्करण हाल ही में शुरू हुआ। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया MCX के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्य अधिकारी के रूप में प्रवीणा रॉय को नियुक्त किया गया। भारत और मालदीव ने सिविल सेवा अधिकारियों की समता निर्माण के लिए एक समझौता ज्ञापन पर का नवीनीकरण किया। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने भारत में महिलाएं और पुरुष 2023 शीर्षक वाले प्रकाशन का 25वां अंक जारी किया। हाल ही में केंद्रीय और राज्य सांख्यिकी संगठनों के सम्मेलन का 28वां संस्करण नई दिल्ली में आयोजित किया गया। भारतीय रेलवे ने वन इंडिया वन टिकट पहल को बढ़ावा देने के लिए नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के साथ साझेदारी की है।
जुलाई 2024 में भारत में खुदरा मुद्रास्फीति लगभग 5 साल के सबसे निचले स्तर पर आ गई। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया पर 1,06,40,000 रुपये का जुर्माना ठोका है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बेंचमार्किंग सांख्यिकी समिति का अध्यक्ष माइकल देवव्रत पात्रा को नियुक्त किया गया। संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद द्वारा KIIT डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी को विशेष सलाहकार का दर्जा प्रदान किया गया। भारतीय स्वर्ण उद्योग द्वारा इंडियन एसोसिएशन फॉर गोल्ड एक्सीलेंस एंड स्टैंडर्ड्स का गठन किया गया है। हाल ही में बिग क्रिकेट लीग ने प्रसार भारती के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF, मंथली PDF और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस PDF चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा PDF कंटेंट है ये हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहते आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, SSC, रेलवे या फिर स्टेट PCS, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा PDF कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। इसमें आपको कैटेगरी वाइज क्विज भी प्रोवाइड करा रहे हैं। तो एक बार अगर आपने हमारे करंट अफेयर्स पढ़ लिए, उनके बाद इन क्विज को अटेम्प्ट किया तो यकीन मानिए आपका करंट अफेयर्स सेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और काफ़ी अच्छा स्कोर कर पाएंगे अपने आने वाले एग्जाम्स में। कोई भी आपका डाउट है हमारे इस कोर्स से संबंधित तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर कॉल करके भी जानकारी ले सकते हैं 8448169188। कोर्स का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में आपको मिल जाएगा। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज जैसा हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। थैंक यू गाइस।